यो गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गुड स्कोपिंग प्रैक्टिस क्या होता है। ये क्या मतलब है इसका, प्रैक्टिसिंग गुड स्कोपिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या? तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ नीचे जाओ और जो रेड कलर का बटन है उसको ग्रे कर दो। चुपचाप वीडियो में आ जाओ, वापस आप आ जाओ। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। प्रैक्टिसिंग गुड स्कोप। Given the challenges with global scopes and the scope pollution, you should follow best practices for scoping our variable as tightly as possible using block scope. तो आप लोगों को ना ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल्स को डिफाइन करने का नतीजा भुगता था, ग्लोबल स्कोप में दो प्रॉब्लम्स हो रहा था। क्या प्रॉब्लम्स होता? पहला तो स्कोप पोल्यूशन हो रहा था, किसकी वजह से कि ग्लोबल नेम स्पेस का जो मेमोरी है वो फुल हो जाता है। और दूसरा क्या था, सेम टू सेम वेरिएबल को इस्तेमाल कर देना है जो ग्लोबली था उसको स्कोप में भी। तो क्या हो जा रहा था, अनवांटेड एरर्स हो जा रहे थे कोड में, अनवांटेड वे में प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव करने लग जा रहा था। तो हम लोग क्या डिसाइड किया, भाई ग्लोबली डिफाइन करना चीज़ सब सही नहीं है। किस में डिफाइन करना है? स्कोप में डिफाइन करो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करो। आउटसाइड द कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करना इतना ठीक नहीं है। वी शुड फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ स्कोपिंग आवर वेरिएबल एज टाइटली एज पॉसिबल यूजिंग द ब्लॉक स्कोप। टाइटली स्कोपिंग आवर वेरिएबल्स will greatly improve your code in several ways. What does this mean? It will make your code more legible. Legible means readable, clearly visible. Since these blocks will organize your code into discrete section. Discrete means separate sections. अगर आप ब्लॉक कोड्स के अंदर लिखोगे तो आपका जो वेरिएबल है वो पहला ब्लॉक के अंदर अच्छा यहाँ पे वो वेरिएबल डिफाइन है, दूसरा ब्लॉक लेके अच्छा यहाँ पे। अगर आप ग्लोबली कर दोगे तो मेकिंग अकाउंट और लिस्ट ऑफ कि कहाँ कहाँ पे कौन वेरिएबल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इट मेक्स योर कोड मोर अंडरस्टैंडेबल सिंस इट clarifies which of the variables are associated with different parts of the program rather than having to keep a track of them line after line. स्ट्रक्चरल मार्कर बन जाता है भाई वो ब्लॉक कोड, है ना, कि भाई यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है। स्ट्रेट अवे ग्लोबल लिख दोगे, मतलब एक लाइन के बाद एक वेरिएबल लिखे, दूसरे वेरिएबल लिखे, तीसरा। अगर आप जैसे कर्ली ब्रैकेट्स यानी स्कोप्स में लिखना स्टार्ट करते हो तो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है प्रोसेस वेरिएबल्स को ट्रैक करना। इट्स ईजियर टू मेंटेन योर कोड सिंस योर कोड विल बी मॉड्यूलर। ठीक है, मतलब सेपरेट मॉड्यूल्स में होंगे। यहाँ पे एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, एक बड़े सिस्टम का एक मॉड्यूल होगा। एक पूरे सिस्टम में ना, एक मान लो एक पूरा सिस्टम होता है, मान लो एक स्क्वायर एक सिस्टम है, तो उसका एक सर्टन पार्ट विल कॉल अ मॉड्यूल। इट विल सेव मेमोरी इन योर कोड बिकॉज इट विल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर द ब्लॉक फिनिशेज रनिंग। तो ग्लोबल नेम स्पेस के साथ क्या प्रॉब्लम था कि जब तक वो प्रोग्राम रन करेगा तब तक वो वेरिएबल स्पेस लेके रहेगा, राइट। लेकिन जैसे आप वेरिएबल स्कोप यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो तो जैसे ही उस कर्ली ब्रैकेट का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है, वो कोड का जो स्पेस लिया हुआ होता है वो भी इरेज कर दिया जाता है, तो स्पेस इज क्लियर्ड। सो इट सेव्स मेमोरी ऑफ योर कोड बिकॉज इट विल सीज टू एग्जिस्ट, और से it will not exist after the block finishes running. Here is another example of how to use block scope as defined within an if statement का block. ठीक है, इसको ना हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस वाले इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, एनॉनमस फंक्शन बनाने वाले हैं हम लोग। ये जो लॉग स्काई कलर जो है ये होगा हमारा एनॉनमस फंक्शन का आइडेंटिफायर। क्या ब्लॉक फंक्शन बॉडी दिख रहा है आपको? फंक्शन बॉडी के अंदर कॉन्स्ट नाम का इस्तेमाल करके एक कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन किया हम लोग, डस्क नाम का उसका नाम है कांस्टेंट वेरिएबल का, और उसको हम लोग क्या किया, ट्रू, एक ट्रू थी वैल्यू या ट्रू बूलियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसको असाइन किया।
लेट कलर इक्वल्स करके ब्लू कर दिया, ठीक है। इफ़, ठीक है, अब हम लोग क्या इफ़ स्टेटमेंट लिखना है। इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डस्क लिख रहे हैं। डस्क, डस्क से क्या होगा, डस्क यहाँ पे आया तो सर्च करेगी डस्क कहाँ पे, डस्क यहाँ पे। डस्क का वैल्यू क्या है, ट्रू। सिंस दिस इज़ ट्रू तो ये वाला पूरा जो कोड है इसका अंदर का एग्जीक्यूट मार जाएगा। एलिटी लेट COL और कलर इक्वल पिंक, ठीक है। डोंट गिव अ ब्रा, एवरीथिंग इज जस्ट अ नॉइस। कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद COL और कलर, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कलर, ठीक है। ये स्टेटमेंट रन करता है तो ये पिंक आना चाहिए, राइट, पिंक एग्जीक्यूट होना चाहिए। इफ द if condition CNDI, if the if condition works it will log out pink, ठीक है। अब outside the if statement but inside the function body, ठीक है, log sky color जो function body है उसके अंदर, लेकिन आउटसाइड दिस इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक कोड, राइट। यहाँ पे बीच में हम लोग एक और कंसोल स्टेटमेंट लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद हम लोग लिखते हैं COL और कलर। क्या आप लोग देख रहे हो, हम लोग एक इफ स्टेटमेंट के अंदर कलर लॉग आउट किए, सिंस ये लोकली स्कोप था तो उसका पिंक आया। अब यहाँ पे लेस लोकली स्कोप्ड, स्टिल लोकली स्कोप्ड, इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या होगा, ब्लू। ये कब आउटपुट आएगा, जब कंसोल सॉरी जब ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक कंसोल स्टेटमेंट दिया है, कंसोल डॉट लॉग, अंदर में दिया है कलर लिखने के लिए। देखते हैं आउटपुट हम लोग का क्या क्या आता है। देखो, कलर इज नॉट डिफाइंड, COLOR इज नॉट डिफाइंड है, कलर रेफरेंस एरर आ गया, रेफरेंस एरर आया, कलर इज नॉट डिफाइंड। तो हम लोग कलर कितना बार डिफाइन किए, राइट, बट स्टिल ग्लोबली डिफाइंड नहीं है, इसी वजह से कलर का आउटपुट नहीं आ रहा है। क्या कलर आउटपुट की जगह हम लोग कुछ और ट्राई करें, कुछ और ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई टू लॉग आउट आवर फंक्शन लॉग स्काई, ठीक है। चलो देखो, पिंक आया फिर ब्लू आया, क्यों आया, क्योंकि पहला तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मारा, ठीक है, मारा ना। अरे फंक्शन के अंदर जो जो चीज़ सब है इस ब्रैकेट के अंदर वो सारे के सारे होंगे ना एग्जीक्यूट, है ना। हाँ, पहला तो इफ़ स्टेटमेंट ट्रू है, इस वजह से ये आ गया पिंक। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी एक्स्ट्रा एडेड है ब्लू वाला, तो ब्लू भी आ गया, हो गया बस। क्या था, अब स्टडी करते हैं। वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल डस्क इनसाइड द लॉग्स, क्या हम लोगों ने क्रिएट किया, हाँ, क्या उसको हम लोगों ने ट्रू वैल्यू दे दिया, हाँ। आफ्टर इफ स्टेटमेंट यू डिफाइन अ न्यू कोड ब्लॉक, हियर वी असाइन अ न्यू वैल्यू टू आवर वेरिएबल कलर इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू थी। ये स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने एक लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके फिर से एक नया वेरिएबल, सेम नाम वाला वेरिएबल लिखा है, बट विद अ डिफरेंट वैल्यू नाउ पिंक। पहले हम लोग का क्या था, ब्लू, अब क्या है पिंक। ये तभी एग्जीक्यूट होगा, और कहाँ एग्जीक्यूट होगा, इफ़ स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होगा, और तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये इफ़ का जो कंडीशन दिया गया है ब्रैकेट्स के अंदर वो ट्रूथ ही आए। विद इन द इफ ब्लॉक द कलर वेरिएबल होल्ड्स अ वैल्यू ऑफ पिंक, द आउटसाइड द इफ ब्लॉक द फंक्शन बॉडी द कलर वेरिएबल होल्ड्स अ वैल्यू ऑफ ब्लू। आउटसाइड द इफ ब्लॉक क्या है, कलर वेरिएबल क्या है, ब्लू, और इनसाइड द इफ ब्लॉक
It's pink. Since we have practiced good scoping, since हम लोग का जो स्कोपिंग है बहुत टाइटली स्कोप्ड है, इसी वजह से हम लोग का कोई एरर नहीं दिखा रहा है। और ये जो बाहर के वक्त जो एरर हुआ, अच्छा रुक जाओ, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे, रुक जाओ। पिंक और ब्लू तो समझ में आ रहा है कि नहीं, अनडिफाइंड क्यों। While we use block scope, we still pollute our namespace by reusing the same name twice. ठीक है, a better practice would be to rename the variable inside the block scope. तो ब्लॉक स्कोप्स के अंदर है ना, सेम वेरिएबल को प्लीज़ मत इस्तेमाल करना। इट वुड बी अ ग्रेट प्रैक्टिस अगर आप सेम वेरिएबल को ना इस्तेमाल करो। सेम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हो तो क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। किसमें, नेम स्पेस में, लोकल नेम स्पेस में। ब्लॉक स्कोप इज़ पावरफुल टूल इन जावास्क्रिप्ट सिंस इट अलाउज अस टू define variables with precision and not pollute the global namespace. लोकल स्पेस का तो तरीका सही है कि लोकल स्पेस का क्या तरीका है, हाँ, लोकल स्कोपिंग का तरीका ये है कि लोकल स्कोपिंग से आप ग्लोबल नेम स्पेस को पॉल्यूट नहीं करते हो, लेकिन आप लोकल स्पेस में ही सेम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। वी स्टिल पॉल्यूट आवर नेम स्पेस बाय यूजिंग द सेम वेरिएबल ट्वाइस और थ्राइस। ठीक है, इफ अ वेरिएबल डज नॉट नीड टू एग्जिस्ट आउटसाइड अ ब्लॉक इट शुडंट। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो टाइट स्कोपिंग का ध्यान रखना है, हम लोग को वेरिएबल्स को टाइटली स्कोप करना है। सो इनसाइड द फंक्शन बॉडी ऑफ लॉग विजिबल लाइट वेव्स, ठीक है, beneath the region of the variable and before the, भाई यहाँ पे इस वाले रीजन में, ठीक है, हम लोग को करना है एक इफ स्टेटमेंट लिखना है और अंदर में लिखना है हम लोग को, अच्छा, हम लोग को रीजन नाम का जो हम लोग का वेरिएबल था उसको इस्तेमाल करके एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, कंडीशन बनाना है, स्ट्रिक्टली इक्वल करना है सिंस इट्स अ टेक्स्ट, द आर्कटिक नाम के वेरिएबल से एम्प्टी ब्लॉक दे देते हैं। क्या ये सही हो, क्या हो गया। अब इनसाइड द इफ ब्लॉक, इस इफ ब्लॉक के इसके जो ब्लॉक कोड है इसका, इफ ब्लॉक का जो ब्लॉक कोड है इस वाले पार्ट में, क्रिएट अ न्यू वेरिएबल यूजिंग द लेट कीवर्ड, लाइट वेव्स नाम का, एंड सेट इट इक्वल टू नॉर्दर्न लाइट्स। क्या लाइट, नॉर्दर्न, NORTHER, नॉर्दर्न लाइट्स। ओके, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स। देखो ब्लू टिक मिल गया, सही हो गया। beneath the variable in the if block use the console.log, कहाँ गया, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, beneath the variable in if block use console.log the value of the variable inside the if block। कहाँ पे, beneath the variable of the if block, इस if block का जो वेरिएबल हम लोगों ने लिख लिया है लेट कीवर्ड इस्तेमाल करके, उसी के नीचे एक console log स्टेटमेंट लिखो, console.log, उसके बाद क्या लिखना है, वहाँ पे लाइट वेव्स नाम का जो वेरिएबल है उसको कॉल आउट करो। जो अभी भी वेरिएबल क्रिएट किया तुमने ना उसी को लॉग आउट भी करो। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो हम लोग का आउटपुट भी आ रहा है। जब ये वाला हम लोग फंक्शन इन्वोक करते हैं तो कौन कौन सा चीज़ एग्जीक्यूट होना चाहिए, इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो नॉर्दर्न लाइट आ रहा है हम लोग का फर्स्ट आउटपुट, और दूसरा क्योंकि ये जो है फंक्शन बॉडी के अंदर ही है तो ये वाला भी लॉग आउटपुट दे रहा है। लाइट वेव क्या आ रहा है दूसरा का, डिफरेंट लाइट वेव आ रहा है, नॉर्दर्न लाइट। क्या समझ में आ रहा है? दो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, स्टिल अ बैड प्रैक्टिस, बिकॉज अभी भी आप क्या कर रहे हो, नेम स्पेस को पॉल्यूट कर रहे हो एक वेरिएबल को दो बार इस्तेमाल करके। चाहे इसको आप टाइटली स्कोप किए लेकिन तब भी आप क्या कर रहे हो, पॉल्यूट कर रहे हो। दिस आर पॉल्यूटिंग एग्जाम्पल।
Steady, achievement unlocked. You met your target for 2 weeks in a row. सही है, इसी तरह प्रोग्रामिंग करते रहो. वेरी गुड. चलो, I think review करना. I'll soon review this. For now, let's end this. Love you. Bye.